अब एसबीआई के नंबर्स आ गए हैं। शरद मेरे साथ जुड़ रहे हैं, वो आपको ये बताने वाले हैं कि एसबीआई के नंबर्स कैसे रहे हैं और उसके बारे में, या फिर आपको कुछ अगर रिपोर्ट्स आएंगे तो वो भी आपके सामने साझा करेंगे। शरद, बताएं जरा एसबीआई के नंबर्स के बारे में। गुड मॉर्निंग डिम्पी। तो सबसे पहले एसबीआई के आंकड़े देखें तो बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं। आप नेट इंटरेस्ट इनकम ले लीजिए, एसेट क्वालिटी ले लीजिए, सब में जो है एनालिस्ट का एस्टिमेट्स को बीट किया गया है। और इंटरेस्टिंगली जो रिटर्न ऑन एसेट्स है उसका जो इंटरेस्ट जो नंबर है वो 1% से अब ज़्यादा हो चुका है। तो एसबीआई पे बहुत सेट ऑफ नंबर्स देखने मिल रहे हैं, तो इनमें ज़रूर फोकस में रखिएगा। पावर ग्रिड के नंबर्स जो हैं आए थे, रिपोर्टेडली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। एक डिविडेंड प्ले स्टॉक है तो इन पे भी ज़रूर फोकस रखिएगा। टाइटन की Q2 अपडेट ऐसे ही स्ट्रांग आई थी तो बाजार में नोन था कि ऑपरेशनल अपडेट स्ट्रांग होने के कारण रिजल्ट्स भी स्ट्रांग आएंगे। और यहाँ पे भी सारे एस्टिमेट्स को जो है बीट किए हैं। रेवेन्यू में लगभग 22% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ आया है और मार्जिन पे भी इंप्रूवमेंट आई है। ब्रिटानिया भी निफ्टी की कंपनी है, स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। रेवेन्यू, पैट, मार्जिन तीनों अबव एस्टिमेट्स आए हैं और एक मिडिल सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ आई है जो इनलाइन आई है एक्सपेक्टेशंस को लेके। तो ब्रिटानिया के भी नंबर्स जो है गुड सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। हालांकि दूसरे साइड में मैरिको की बात करें तो थोड़े वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले। रेवेन्यू में भी थोड़ी सी गिरावट हुई है प्राइस हाइक्स लेने के बावजूद, तो ये ज़रूर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। और उसके अलावा एक वॉल्यूम डी ग्रोथ भी हुई है 3% की, और कंपनी ने जो सेकेंड हाफ की जो वॉल्यूम ग्रोथ की गाइडेंस है उसको घटा दिए हैं। इंटरग्लोब एविएशन जो है, ऑफ कोर्स एविएशन कंपनीज के वीक नतीजे देखने मिल रहे थे, तो यहाँ पे भी जो है एबिटा मार्जिन्स में इम्पैक्ट पड़ा है। रेवेन्यू भी 3% गिरा है और कंपनी जो है, कंपनी की लॉसेस बढ़ गई है। जो लास्ट क्वार्टर था, सिक्वेंशियल क्वार्टर था, वहाँ पे अराउंड 1065 करोड़ का आंकड़ा था, अब वो बढ़ के 1580 करोड़ के ऊपर का लॉस आ चुका है। तो इस पे ज़रूर फोकस रखिएगा। मिंडा कॉर्प के नतीजे स्ट्रॉन्ग आए हैं। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो मार्जिन्स में भी हालांकि एक अच्छी इंप्रूवमेंट आई है 23 बेसिस पॉइंट्स के लिए। तत्व चिंतन फार्मा के बहुत वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं। टॉप लाइन नंबर्स तो गिरा ही है 27%, हालांकि मार्जिन्स में सबसे बड़ी मार पड़ी है 16 बेसिस पॉइंट्स का। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स की बात करें, स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं और रेवेन्यू लगभग 28% बढ़ा है। और आखिर में बैंक स्टॉक्स के बारे में बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा के स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम में भी ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 35% का ग्रोथ आया है। और एसेट क्वालिटी में भी बहुत शानदार जो है आप कह सकते हैं रिकवरी देखने मिली है। और सिक्वेंशली नंबर्स, जीएनपीए के, एनएनपीए के नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं। तो बैंक्स ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। केमिकल स्टॉक्स में जो आप कह सकते हैं मार्जिन में इम्पैक्ट पड़ी है। मिले जुले रहे हैं आपके एफएमजी स्पेस के नंबर्स, और एविएशन में अभी भी दबाव देखने मिला है। तो बहुत स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट आज देखने मिल सकता है। बिल्कुल, बात आपकी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इंडेक्सेस तो एक रेंज के अंदर है, लेकिन जो अर्निंग्स का इम्पैक्ट है वो स्टॉक्स के अंदर अपना अपना असर दिखा रहा है। आप टाइटन से पहले देखें तो उसके अंदर कुछ खरीदारी हो रही थी, आप बता रहे हैं कि नंबर अच्छे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर कुछ दिन पहले से खरीदारी हो रही है, आप बता रहे हैं नंबर अच्छे आए हैं। एसबीआई के नंबर्स भी आप बता रहे हैं ठीक आए हैं। तो कुल मिला के बैंकिंग के नंबर तो अच्छे हैं, जो कि मार्केट को अच्छा सपोर्ट भी कर रहा है। आपको फिर से एक बार याद दिला दें, आज के गैप के बाद, क्योंकि करीब अगर निफ्टी 100 पॉइंट खुलता तो बैंक निफ्टी 300 पॉइंट खुलेगा, और हमारे पास जो डिफरेंस है ऑल टाइम हाई का बैंक निफ्टी से, वो मात्र है 582 पॉइंट का। तो कुल मिला के आज आप फिर से वॉच करेंगे बैंकिंग काउंटर्स को। अगर एसबीआई की वेटेज काम कर गई और ये शेयर अच्छा चल गया तो फिर आपके काम आ सकता है। हो सकता है आज ही के दिन आप ऑल टाइम हाई के आसपास या फिर इसको क्रॉस करने की भी ताकत रखें। अलग अलग जो रिजल्ट्स आए थे ऑलरेडी शरद ने आपको पहले ही बता दिए। जैसे तत्व चिंतन एक कैश की कंपनी है, नई कंपनी है, उसके नंबर्स उतने ठीक नहीं है। महिंद्रा लॉजिस्टिक के नंबर्स ठीक आए हैं। तो ये अलग अलग नंबर सारे के सारे अभी आपने अपनी स्क्रीन पे सुन लिए, जान लिए, देख लिए होंगे। खैर आगे बढ़ते हैं। शरद, एक काम आप और कीजिएगा, आप थोड़ा सा काम बढ़ा रहे हैं आपका, आप हमको जरा खबरों वाले शेयर्स इसके बारे में भी जरा जानकारी दे दीजिए। कौन कौन से ऐसे शेयर्स हैं जिनके साथ आज न्यूज़ है और उसमें हमको ध्यान रखना है। जी बिल्कुल, सबसे पहले आईपीओ मार्केट्स पे फोकस रखेगा। बीकाजी फूड्स का जो आईपीओ आज आखिरी दिन है सब्सक्रिप्शन का, और ग्लोबल हेल्थ का भी दूसरे दिन में बीकाजी का लगभग 1.48 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो स्ट्रॉन्ग मूवमेंट रिटेल सेगमेंट में देखने मिली है। ग्लोबल हेल्थ का हालांकि अभी भी जो है बहुत ल्यूकवार्म रिस्पॉन्स आया है 0.49 टाइम्स को लेके। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज फोकस में रहने वाला है, और सबसे पहला बात है कि उनकी जो आर्म है रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स, उन्होंने केवी कामत को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जो है अपॉइंट कर लिया। अब ऑफकोर्स उनकी जो फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है उसको लेके ये न्यूज़ है। और भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि मीडिया रिपोर्ट्स सजेस्ट कर रही है कि रिलायंस ने जो है मेट्रो कैश कैरी इंडिया को, जो इंडिया के होलसेल ऑपरेशन है उनको 500 मिलियन यूरोज में जो है खरीदारी की है। दूसरा स्टॉक फोकस में रहेगा पिरामल फार्मा। यहाँ पे उनको जीरो फॉर्म 483 ऑब्जर्वेशन आई है।
उनके जो कह सकते हैं यूएसए की फैसिलिटी वहाँ पे इंस्पेक्शन हुई थी, तो एक टाइप से पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा। अदानी पोर्ट्स के नंबर्स, कार्गो वॉल्यूम्स अक्टूबर के लगभग सपाट रहे हैं, सिर्फ 1% का ग्रोथ आया है, तो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं देखने मिलेगा। लेकिन ज्योति लैब्स एक स्टॉक है, यहाँ पे जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक सर्वे की है ऑफिसेज में, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में, तो उस पर देखना होगा स्टॉक पे क्या रिएक्शन होता है। हालांकि एडवर्स रिएक्शन देखने मिल सकता है, लेकिन कंपनी ने कहा है कि सर्वे जो है कंपनी के बिजनेस ऑपरेशंस को इम्पैक्ट नहीं करेगी। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी फोकस में रहेगा और उनकी कैपिटल रेस प्लान जो अगले 1 साल के लिए होनी चाहिए, वहां पे 4000 करोड़ का कैपिटल रेस प्लान अप्रूव कर दिया गया है। आईओएल केमिकल्स के बात करें तो यहाँ पे भी जो है उनको एक सर्टिफिकेशन आ है उनकी एपीआई प्रोडक्ट को लेके, अपनी यूरोप के मार्केट को लेके, तो एक टाइप से पॉजिटिव रिएक्शन देखने मिलेगा। रेनबो चिल्ड्रंस की प्री आईपीओ शेयर होल्डर्स की जो है आज से शुरू हो सकती है सेलिंग के लिए। लगभग 1858 करोड़ वर्थ ऑफ शेयर्स जो है आज बाजार में रहने वाले हैं। टाटा मोटर्स भी है फोकस में है, क्योंकि वो पैसेंजर व्हीकल्स के दाम बढ़ा सकते हैं 7 नवंबर से, यानी कि आज से रिपोर्ट्स आ रही हैं। इसके अलावा बीएलएस इंटरनेशनल फोकस में रहेगा। ये कंपनी जो है आपको वीज़ा प्रोसेसिंग में आती है और यहाँ पे कंपनी कंसिडर करेगी आज के मीटिंग में कि बोनस इशू शेयर्स दें या नहीं। रेट गेन की बात करें तो यूके की प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट ने जो है लगभग 11 लाख शेयर्स की जो एक्विजिशन की है। कर्नाटक बैंक में भी बीएनबी पारिबास जो एफआई हैं, उन्होंने लगभग 18.7 लाख शेयर्स की खरीदारी की। और आखिरी स्टॉक में मैं बात करूंगा राघव प्रोडक्टिविटी एनहांसर्स। स्टॉक इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आशीष कचोलिया जी ने जो है लगभग 2.12% स्टेक की खरीदारी की है और राकेश झुंझुनवाला भी जी अगस्त 2021 में 6 लाख कन्वर्टेबल डिबेंचर्स कंपनी के खरीदे थे और अगले 18 महीने में इस कंपनी के वो इक्विटी भी ट्रांसलेट हो सकते हैं। तो बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स इस स्टॉक में घुसे हैं। हालांकि एक माइक्रो कैप स्टॉक है और आप कह सकते हैं कि ये जो डील करती है रिफ्रैक्टरी स्पेस में डील करती है और सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइज प्लेयर है इस सेगमेंट में, तो इस स्टॉक पे भी ज़रूर फोकस रखिएगा। ओके ठीक है शरद, बहुत शुक्रिया आपका सुबह सुबह सारी रिसर्च करके लेके आने के लिए कि कौन से आज खबरों वाले शेयर्स हैं और कौन कौन से नंबर्स स्ट्रॉन्ग और वीक हैं। पूरा लेखा जोखा आपने हमको दे ही दिया है।